जब हमारे सारे ऑपरेशंस, हम सुबह उठते हैं, शाम तक हम जब घर वापस आते हैं, सारे ऑपरेशन बिना पता हमारा कौन सा हाथ चला, आँख हमें पता नहीं चली, हमारे ब्रेन का हमें पता नहीं चला, हार्ट धड़क रहा था ये हमें पता नहीं चला, हमें ये सांस चल रही थी हमें ये पता नहीं चला, मीन्स कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम हेल्दी है। जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो हमें पता लगने लगता है कि हमारे पास हार्ट है। वैसे पता लगता है क्या? हाथ दुखने लगता है तो हमें हाथ पता चलने लगता है। जब हमारे सारे ऑपरेशन, जब हमें किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट या हमारा ईज में कोई डिस्कम्फर्ट होता है, उसी दिन पता चलता है कि आँख भी है हमारे पास। नहीं तो रोज़ देख रहे हो, रोज़ कर रहे हो, कान भी हम कान सुन रहे हो, कुछ पता चलता है क्या कि कान है कि नहीं? ऐसा फील नहीं होता ना। तो ये है आम आदमी की डेफिनेशन। वो आप बता रही थी वो डॉक्टर वाली डेफिनेशन थी, है ना। हमें आम आदमी को समझाना है कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आपका दिन भर सुबह खुश होकर निकले थे घर से और शाम को घर भी आए तो खुश होके अपनी फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे हो, खुश हो, तो आप हेल्दी हो। और अगर आप सुबह निकले थे खुश होकर के, शाम तक वापस लौट के आए और इतने डिस्टर्ब्ड हैं और इतने थके हुए हैं, तो इसका मतलब है या तो ओवरवर्क किया है आपने, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी क्षमता का यूज़ किया है, इसलिए आप हेल्दी नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड कब काम करने के लिए मना कर रहा है। जब आपको ये सब पता चलता है, जब आप फील करते हैं कि अभी नींद आ गई है, अभी भूख लगी है, यानी बॉडी के सारे बायो फंक्शन आपको पता चलते हैं। आप डॉक्टरों ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया है, पानी इतना पीना है, किया है ना, बट इतने घंटे सोना है, ज़बरदस्ती अपने बच्चे को लेके जाके रूम में सोना ही है उसको इतने घंटे। बट ये तो बॉडी डिसाइड करती है। आप बताइए, बाथरूम आती है, टॉयलेट आती है, तो इसका कोई टाइम डिसाइड है? जब आती तो जाना ही होता है। तो प्यास लगी तो पीना चाहिए ना, भूख लगी तो खाना चाहिए ना, नींद आए तो सोना चाहिए। अपने बायो फंक्शंस को पहचानना ही हेल्दी होना है। जिस समय जो फंक्शन की डिजायर है, जो फंक्शन हमें करना चाहिए और जो सोशली एक्सेप्टेबल है, जो हमारी फैमिली में एक्सेप्टेबल है और हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो हम ये समझ रहे हैं कि हम हेल्दी हैं। अब डिजीज क्या है, आम आदमी को समझानी है ये बात। आप सबको पता है, डेफिनेशन नहीं देनी है। हाँ, जब ईज निकल जाए तो जनरली क्या होता है, अपने पास एक पेशेंट आता है, वो आपके सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रख देता है और कहता है मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मैं कैंसरस हूँ। बट ये तो उसे किसने दिया है? किसी और ने। जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, ब्राह्मण ने नाम दिया, दैट्स लाइक कंडीशन हो गई ना। मैं अपने बेटे का नाम नहीं रख पाया, हमें जो हमारे जो सिम्टम थे उनको भूल करके एक नामकरण कर दिया गया, क्युमुलेटिव वर्ड ढूंढ करके एक दे दिया गया, और हम दूसरे डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं तो वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। पर हम जब हमें दिक्कत होती है, जब हमारे ईज चली जाती है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताते हैं, फिर डॉक्टर उसका नामकरण करता है। क्लियरली ना? तो नामकरण बाद में होता है, इन्वेस्टिगेशन में डिसाइड भी, डायग्नोसिस बाद में होती है। पहले पेशेंट भी अगर बीमार ना हो तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? कोई डॉक्टर के पास जाना चाहता है, कोई पुलिस के पास जाना चाहता है बिना प्रॉब्लम के, कोई वकील के को अप्रोच करना चाहता है? नहीं ना। हम लोग तो ज़रूरत वाले हैं ना, हमेशा भाजी वाले तो है नहीं कि रोज़ लगती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिना साइन और सिम्टम्स के, जब तक उसको दिक्कत नहीं हो रही तब तक उसे कोई भी दुनिया का एक बंदा पूछ लो डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो डॉक्टर की ज़रूरत ही तभी है जब उसे लगता है कि वो कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ दिक्कत है, तभी वो जाता है, और वहीं से स्टार्ट होता है सारी चीज़ें। तो जनरली बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास जो ट्रेनिंग में होते हैं कि सर पेशेंट को सिम्टम ही नहीं है, कैसे दें? क्योंकि वो पूछते ही नहीं जब सिम्टम थे तब क्या हुआ था। तो हम टॉपिक पे आते हैं।